नमस्कार, मैं अजय तिवारी आज आपके सामने अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्राणायाम को कैसे किया जाता है और इसका क्या महत्व है उसके बारे में विस्तार रूप से बताएंगे और मैं चाहूँगा आप जैसे ध्यानपूर्वक सुने। इस प्राणायाम अनुलोम विलोम कोई हम तुलना हम ब्रह्मा विष्णु महेश से हम करते हैं, क्योंकि जब हम श्वासों को लेते हैं तो होता क्या है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन प्रवेश करती है, दैट इज ए लाइफ फोर्स, जिसे बोलते हैं हम प्राण वायु। और जब हम सांसों को छोड़ते हैं तो उससे पहले एक कुछ पल भर के लिए हम रुकते हैं। इसकी तुलना हम विष्णु से करते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम इसकी तुलना लॉर्ड शिवा से करते हैं। क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तो आप देखते हैं कि सबसे पहले डॉक्टर भी छोटे बच्चे को सांस दिलाने की कोशिश करता है और जब मनुष्य शरीर को त्यागता है तो हम उस सांस को हम एक्सेल कहते हैं, तो हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो इसके बीच में हमारी ये जीवन यात्रा है और इस जीवन यात्रा को सुखद करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही उत्तम है। इसकी कैसे किया जाता है मैं इसको आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले हम अपने हाथ राइट हैंड ले लेंगे, बायां हाथ घुटने पर रख लेंगे और इसके अंदर बीच की 2 उंगली और अंगूठे को हम अपने इस तरह से फिगर बना लेंगे अपने हाथ का और 2 उंगलियों को हम बाएं नॉस्ट्रिल पे रखेंगे और दाएं नॉस्ट्रिल पे हम अपना अंगूठा रख देंगे। जब हम प्राणायाम को शुरू करेंगे तो हम सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखें। ये ध्यान रहे कि स्वच्छ वायु आपके कमरे में या आप जिस जगह भी आप प्राणायाम को कर रहे हैं वहां प्रवेश करें। हम श्वासों की क्रिया जब लेंगे तो पहले बाएं नॉस्ट्रिल से सांस शरीर के अंदर भरेंगे, फिर बाएं तरफ नॉस्ट्रिल्स को हम दोनों उंगलियों द्वारा बंद कर लेंगे, 2 सेकंड रुकेंगे और फिर दाएं नॉस्ट्रिल से सांस को हम बाहर छोड़ देंगे। ये सांस लेने की हाफ साइकिल हुई। अब हाफ साइकिल पूरी करने के लिए दाएं नॉस्ट्रिल से हम सांस लेंगे, पेट के अंदर भरेंगे और 2 सेकंड रुकेंगे और बाईं तरफ से हम सांस को छोड़ देंगे। अब एक साइकिल पूरा हो गया। ये साइकिल इस प्रकार हम ये क्रिया कंटिन्यूस करते रहेंगे। याद रहे कि जब कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए सांस लेते हैं, रुकते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं, ये क्रिया इंपॉर्टेंट है। इसी समय के दौरान आप अपने फिंगर्स को आराम से चेंज कर सकते हैं। दोनों उंगलियों को बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं, अंगूठे को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप सांस लेते हैं तो एयर कटिंग साउंड नहीं आनी चाहिए। मिनिमम साउंड से आप इसको शुरू करें और धीरे से धीरे इसको ऐसा करें कि लंबी से लंबी आप श्वास को अंदर ले सकें और लंबा से लंबा श्वास छोड़ सकें। कोशिश ये करें कि जब आप श्वास लें तो आपके श्वासों की लेने की आवाज आपको भी ना सुनाई दे। इतना धीरे से आप सांस भरिए, पेट के अंदर रुके और धीरे से सांस छोड़िए। ये क्रिया कम से कम 5 मिनट तक अवश्य करें, तभी ज्यादा इफेक्टिव होती है। 10-15 बार करने में इसका इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। कम से कम 5 मिनट इसको कंटिन्यूस करें और आंखों को आप बंद कर सकते हैं ताकि इस सांसों पर आने जाने के आवागमन पे जो आप ध्यान रहेगा आपका, तो वो बहुत ही उचित रहेगा, आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। इसके कई बेनिफिट्स भी बहुत हैं। जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर खून के थक्के जब जम जाते हैं, फैट की डिपोजिटेशन हो जाता है और उसके अंदर जब सांसों का आवागमन का प्रेशर पड़ता है तो वो रास्ता क्लीन हो जाता है, आपकी ब्लड वेसल्स क्लीन हो जाती हैं। हृदय के लिए यह अति उत्तम है। हृदय के ब्लॉकेज को ये मिनिमाइज करता है और आपके अंदर जितने भी पॉइजन हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, उसको निकालने में ये मदद करता है। शरीर के इसको सांस लेने से आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है, फ्रेशनेस आ जाती है, एंजाइटी लेवल आपका बहुत डाउन आ जाता है और अगर आपको नींद ना आ रही हो, स्लीपलेस रात को प्रॉब्लम होती है, तो आप कभी भी उठ के
बैठ के अनुलोम विलोम का अपना प्रयास करें, और 5 या 7 मिनट जब अनुलोम विलोम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी निद्रा भी आनी शुरू हो जाएगी। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं अगर आप इसको डेली इसको करते हैं। 5 से 7 मिनट ये डेली आप इसको आराम से कर सकते हैं। करने को तो आप हाफ एन आवर भी कर सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू पर्सनैलिटी एंड आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। योग की कोई भी क्रिया हो उसको आप आराम से करें, अपनी इच्छा अनुसार करें, शक्ति अनुसार करें, और महसूस करें कि आप जो कर रहे हैं उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। ये प्राणायाम बहुत ही उत्तम है, इसका प्रयोग आप नित्य कर सकते हैं। एवरी डे इन द मॉर्निंग यू कैन डू इट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इसको जल्दी में नहीं करना। अगर आप इसे जल्दी में हबड़ तबड़ में करेंगे तो इसका इफेक्ट कम रहेगा, और आप आराम से जितना करेंगे, साधना के साथ करेंगे, उसका प्रभाव आप धीरे धीरे अपने शरीर पर महसूस करेंगे। मैं आशा करता हूँ इस प्राणायाम की विधि आपको समझ में आ गई होगी, और इस प्राणायाम की आप डेली प्रैक्टिस करें। इट विल बी वेरी गुड फॉर योर पर्सनल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ ऑल्सो। थैंक यू। नमस्कार।